तो जितने भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी पेपर, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग को देख के जाना होगा, याद करके जाना होगा। और मेरे जितने भी हिंदी का वीडियो आप सभी लोग देख लीजिए, इससे बाहर हिंदी का ऑब्जेक्टिव नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर दीजिएगा और याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो, ठीक है। चलिए, और आप सभी लोग का एग्ज़ाम हम माँ सरस्वती से यही कामना करेंगे कि आप सभी लोग का एग्ज़ाम में कम से कम 450 प्लस का नारा होगा। आप सभी लोग 450 प्लस लाएं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो रूपांतरण किया गया बाबू, ये भीमराव किनके द्वारा किया गया बाबू, तो ललई सिंह यादव, ठीक है। क्या होगा, ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के दात समाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बाबू कि विश्व के दात समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो याद रखिएगा, ये आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो याद रखिएगा, मध्यम वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। मतलब जर्मनी भाषा में था और उसको रूपांतरण हिंदी में किसने किया था, तो ये भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो याद कर लीजिएगा साथी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 1907 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। मतलब नागरी लिपि जो पाठ है, ये इसका जो लिपि है ये कौन सा लिपि है, तो देवनागरी लिपि, ठीक है। कौन हो जाएगा, देवनागरी लिपि इज द राइट आंसर। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है। तो बहादुर कहानी के जो कथाकार की जो पत्नी थी साथी, वो थी निर्मला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर। याद कर लीजिए, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो देखिए, साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है ये समाजवादी व्यवस्था में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ ये बिरजू महाराज की रचना है। 9वां है द मादा मोजेल द एवेन्यू, ये किसकी कृति है, तो द मादा मोजेल द एवेन्यू ये जो कृति है ये पिकासो की है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। यहाँ पे तो याद रखिएगा कि मछली जो काटा जाता था वो हमेशा भग्गू के द्वारा मछली काटने का काम भग्गू ही करता था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की ये व्यक्ति चित्र है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का यही अभिप्राय है बाबू, यहाँ पे हृदय की शिक्षा, ठीक है। वो हृदय की शिक्षा के बीच इनका अभिप्राय होता है, ठीक है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की माता का क्या नाम था। तो याद रखिएगा साथी, गांधी जी के माता का जो नाम था वो पुतली बाई थी, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुतली बाई यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है ये आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। तो ये क्या रहा है, संगीत केंद्र रहा है, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या श्रवण केंद्र। तो आविन्यो जो था बाबू ये एक फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन और उनका युग किनकी रचना है। तो प्रेमचंद्र और उनका युग ये जो रचना है साथी, ये याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ कहा जाता है। मतलब गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो नाना काना साहब में है, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ पे, पाकिस्तान में इनका नाना काना, ठीक है। याद रखिए गुरु नानक का। चलिए, अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है। यानी ब्रह्मा जो है बाबू ये मंदिर में निवास करते हैं, जंगल में करते हैं, तीर्थ में करते हैं या संत के हृदय में।
तो ब्रह्मा का जो निवास होता है साथी ये संत के हृदय में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान के इष्ट थे, मतलब रसखान के इष्ट कौन थे, यानी किस भगवान को ये मानते थे साथी। तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ किन को मानते थे बाबू, ये श्री कृष्ण को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान को किसने दीक्षा दिया था। तो याद रखिएगा रसखान को दीक्षा देने वाले थे स्वामी विठलनाथ। कौन थे? स्वामी विठलनाथ थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है। तो घनानंद का जो दूसरा पद है बाबू ये सुजान को संबोधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम फिर आप सभी के लिए आज शाम को लाइव होगा। तो आप सभी साथी जितने भी स्टूडेंट है बाबू लाइव में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप सभी का लाइव होगा 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। 7 बजे शाम को सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जैसे ही हम लाइव आएंगे और लाइव में लगभग 200 क्वेश्चन कराएंगे और उस 200 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सभी का इंतजार रहेगा साथी। आप लोग शाम को 7 बजे टाइम भूलना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह सभी सब्जेक्टिव सभी एग्जाम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, गेस क्वेश्चन देंगे।